सो गाइस, अगर आपको 9 to 12% फिक्स्ड इनकम चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स पर तो इस वीडियो को एंड तक देखो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, इसको सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स कहते हैं और अपन विंड12 के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विंड12 का प्लेटफॉर्म मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 to 12% फिक्स रिटर्न आपको मिल सकता है और आप सिर्फ 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। पहले ये ज्यादा था, अब इन लोगों ने कम कर दिया, तो आपके लिए और अच्छी बात है। अगर आप सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न एफडी से ज्यादा रहता है और आपकी रिस्क जो है वो इक्विटी से कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो डिफॉल्ट टिल डेट। इसने 2900 करोड़ से भी ज्यादा बॉन्ड्स सेल किए हैं और उसने 1800 करोड़ से भी ज्यादा रीपे भी कर दिए। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। सो यहाँ पे फटाफट एंटर कर दो और आपको ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करना है और एक पिन क्रिएट करना है आपको और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बाय द वे। सो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड लगा के रहा है यू ग्रोथ जून 25 का। सो 11.25% YTM ये दे रहा है। सबसे बेस्ट बात इसमें यह है कि आप कभी भी सेल कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट को, कोई लॉक इन वॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं है। सो आपने आज इन्वेस्ट किया, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको नीड होगी फंड्स की। देन नीचे आप देख सकते हो वेंट कैपिटल करके एक बॉन्ड है यहाँ पे, इसका YTM 11.75 है। सो यहाँ पे हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हो। इसका YTM जो यहाँ पे मेंशन किया ये एनुअलाइज्ड YTM है। नेक्स्ट आप यूग्रो का November 24 देख सकते हो, इसमें भी 10 मंथ्स का मैच्योरिटी है। तो ये सब मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ एक बार कि कैसा सीन होता है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। फिर नीचे आप देख सकते हो जीरो डिफॉल्ट टिल डेट और टॉप 5% बॉन्ड्स, यानी कि ये लोग ने ऑलरेडी फिल्टर करके रखे बहुत सारे बॉन्ड को और यहाँ पे टॉप 5% बॉन्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया है और ये सेबी रेगुलेट करता है भाई बॉन्ड मार्केट को। सो यहाँ पे आपको उसका कोई टेंशन नहीं है। और इसमें एक और बात है, विंड12 खुद 2% इन्वेस्ट करता है। ये जो भी बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो विंड12 खुद 2% उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और फिर यहाँ पे 100% ऑन टाइम रीपेमेंट भी बता रहा है। इसमें जीरो डीले है, जो भी मैच्योरिटी पे आपको भी रीपेमेंट मिल जाएगा सब बता रहा है। हाई रिटर्न्स देन एफडी, लेस रिस्क देन इक्विटी। ऑफ कोर्स दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारी कंपनीज ने इसको बैक करके रखा है, ज़ेरोधा, क्रेड, ग्रो और धन, इन सब कंपनीज ने बैक करके रखा है। यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड्स बता देता हूँ कौन से अवेलेबल है। सो यू ग्रो, विंड कैपिटल, ये बेसिकली एनबीएफसीज या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज होती है जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये एसेट्स को कोलैटरल रख के बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ बॉन्ड्स है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 भी है, कुछ का 10,000 है, कुछ का 1 लाख से। आप आपके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप प्रॉपर एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पे और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है। अभी अपन सीधा जाते हैं और केवाईसी करते हैं भाई। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट दे देगा ये। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आप आपकी भर दीजिए, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और यहाँ पे पेरेंट्स नेम आपको एंटर करना है, फादर्स नेम। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके एक बार पढ़ लो ये सब क्या है एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपका केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 रुपीज सेंड करना है, आइदर यूपीआई से करो, बैंक डिटेल डाल के करो। ये जस्ट वेरिफिकेशन क्लियर कि आपका बैंक अकाउंट आपका ही है और फिर 1 रुपीज ट्रांसफर करने के बाद आपका बैंक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका सिग्नेचर डाल दो, डिजिटल सिग्नेचर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है बेसिकली, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा सेल्फी लेना है, प्रोसीड करके कैप्चर कर लो। आपका सेल्फी सबमिट होने के बाद आपको आधार और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। सो आपके डिजिलॉकर में ये होना चाहिए ऑलरेडी और आपको जो लिंक्ड है मोबाइल नंबर वो डिजिलॉकर में आपका आधार और पैन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये चेक बॉक्स करके प्रोसीड कर दो और यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे डाल दो एंड देन यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की परमिशन इसको देनी पड़ेगी। सो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इसका आपका पर्पस क्या है और ये वैलिडिटी आप 1 महीना डाल दो। ये बेसिकली चेक करने के लिए, आपको वेरिफिकेशन करने के लिए। सो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दो। ये आपको करना पड़ेगा, केवाईसी का पार्ट है ये। यहाँ पे आपको फिर अलाउ पे क्लिक करना और ये फैच कर देगा डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत छोटा प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। एंड देन ये फैच करने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ऐड करके रखो, अच्छी बात है। देन सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फॉर्म है, ये सब आपको पढ़ोगे आप अच्छे से तो बहुत बेटर रहेगा। और उसके बाद आपको एंड में यहाँ पे आना है फॉर्म के और यहाँ पे ई साइन करना पड़ेगा। सो आधार नंबर आपका एंटर कर लो, यहाँ पे नीचे आई अग्री करके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है एंड देन आपका ओटीपी एंटर करके आपका केवाईसी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी ये वेरिफिकेशन पे चला गया, आपको ईमेल आ जाएगा विंड12 के थ्रू कि आपका जो केवाईसी वो कंप्लीट हो चुका है। उसके पहले भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है और इन केस अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है, आपने इन्वेस्ट कर दिया और कब केवाईसी फेल हो गया तो ये रिफंड भी कर देंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका केवाईसी पेंडिंग हो या फिर कंप्लीटेड हो। सो अभी मैं आपको थोड़ा सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें रिटर्न्स जो है वो एफडी से ज्यादा आपको मिलेंगे बट इक्विटी से कम इसमें रिस्क होगा। सो इसमें आपका फायदा क्या है और रिस्क क्या
है। रिस्क सबसे पहले बात करते हैं, इसमें डिफॉल्ट रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? अगर वो इशूअर जो है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, उसने अगर रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, उसमें डिले कर दिया, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ऑफकोर्स होगा ही, बट अगर आप मैच्योरिटी तक बॉन्ड को होल्ड करते हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। देन इसमें क्रेडिट रिस्क भी होगा। सो इसके बेनिफिट्स क्या है भाई? सबसे पहले इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सो आप कभी भी सेल करके निकल सकते हो इन्वेस्टमेंट से और आप लिक्विडेट कर सकते हो इजीली। सेकंड बेनिफिट इसका ही आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे, थोड़े हायर यील्ड है इसका, एफडी से तो ज्यादा ही है। इसमें भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्टमेंट करना। आपका सारा कैपिटल एक ही बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको अलग अलग बॉन्ड्स में करके रखो, सो बेटर रहेगा। अगर इनकेस एक कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, मोस्टली नहीं करेगी, बट अगर कर दिया तो सेफ्टी के लिए डाइवर्सिफिकेशन करके ही जाओ। तो अभी आप बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स है गाइस। मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, नवी 2 अप्रैल 25। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी बता रहा है 11.25%। एक साल अगर आप होल्ड करोगे तो आपको इतना मिल सकता है। इसका क्रेडिट रेटिंग ए है, तो जितना ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होता है ना, उतना कम रिस्क होगा, बट उतना रिटर्न भी थोड़ा सा कम आ सकता है। सो यहाँ पे ए रेटिंग के साथ 11.25% इज अ डिसेंट रिटर्न गाइस। यहाँ पे इंटरेस्ट जो देता है ये मंथली देता है और प्रिंसिपल आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप रीपेमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आप बाकी डिटेल्स भी देख सकते हो। सो कंपनी हिस्ट्री है 132 करोड़ ऑलरेडी रीपेड टू आवर इन्वेस्टर्स, सो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 10,000 रुपीज है। सो अगर ये इन्वेस्टमेंट कोलैटरल से बैक्ड है, सो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, बिकॉज अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कोलैटरल अपन को प्रोटेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को। सो नीचे जाके आप मोर इन्फो देख सकते हो। यहाँ पे कंफर्ट्स एंड रिस्क के बारे में बताया है। सो व्हाट वी लाइक, कंफर्ट, कैपिटलाइजेशन, कंफर्टेबल पोर्टफोलियो क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ लेंडर्स, ये सब आपको पढ़ के आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, इसका रिस्क क्या है? लो सीजनिंग, रेगुलेटरी रिस्क। तो आपको ये देखना है कि कंपनी न्यू है क्या। अगर ये नई कंपनीज है तो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। और रेगुलेटरी रिस्क क्या है वो भी आप देख सकते हो। सो जनरली कुछ कंपनीज यहाँ पे न्यू होती है, उनका ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, सो एक कॉमन रिस्क है। देन आप नीचे टैक्सेशन भी चेक कर सकते हो। सो आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से यहाँ पे TDS आपका क्लेम हो जाएगा। फिर नीचे आके आप बॉन्ड डिटेल्स भी देख सकते हो, कोलैटरल, इशू साइज, फिर बॉन्ड रेटिंग, उसका ओरिजिनल बॉन्ड टेन्योर कितना, ये सब चीजें आप देख सकते हो। रेटिंग एजेंसी कौन सी थी, ये आपको एनालिसिस करके ऑफ कोर्स करना है। ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है कि आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी ज्यादा जानना है कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, क्या है इसके डिटेल कॉन्सेप्ट, रेगुलेशंस एंड ऑल, तो सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हो। फिर नीचे आप फाइनेंशियल चेक करो। ये नेटवर्थ जो है ये इसका बढ़ते जा रहा है, बट पैट जो है वो नीचे आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो एक नेगेटिव पॉइंट है, इस तरह आपको एनालिसिस करके देखना है। यहाँ पे आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देख सकते हो और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो ये बेसिक आप एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं। देन नीचे रेटिंग आप देख सकते हो, जितना ज्यादा रेटिंग है उतना सिक्योर आपका होता है इन्वेस्टमेंट, बट उतना रिटर्न्स कम हो सकता है। देन आप नीचे अगर जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ये बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है सो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस भी है जून 25 का। इसका YTM जो है वो 8.25% है, मैच्योरिटी इन 16 मंथ्स, और इसका क्रेडिट रेटिंग जो है वो AA+ है। सो ये बहुत अच्छी बात है। जो जितना ज्यादा हाई रेटिंग होगा तो थोड़ा सा कम रिटर्न आपको देखने मिल सकता है, बट वो आपका सिक्योर्ड होता है। सो इसका भी रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो क्या है इसका रिस्क रिवॉर्ड। सो नाउ प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपने डिसाइड किया इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका यूनिट सिलेक्ट करना है। फिर आपको पेमेंट कंप्लीट करना है, जीपे, पेटीएम, UPI, बैंक, बहुत सारे ऑप्शंस है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सो यहाँ पे 11 जून को लेटर से ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो 12 जून तक ये कंफर्म हो जाएगा NSE में और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप भी Win12 के थ्रू सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, विद नोटिफिकेशन टर्न ऑन फॉर मोर सच वीडियोस फ्रॉम दिस साइड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।